जो एमटीएस के लिए एज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 से 25 साल। और आपकी जो हवलदार की वैकेंसी है सीबीएन और सीबीआईसी डिपार्टमेंट के अंदर, इनके अंदर आपकी एज होनी चाहिए 18 से 27 साल। तो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है जो पुराना नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से, बाकी ये बिल्कुल फैक्चुअल डेट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी की जो अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई है एमटीएस की, यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ की। और साथ में वैकेंसी आई है हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन। सीबीआईसी होता है दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, और सीबीएन होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। जो ये सीबीआईसी है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, और इसका मेन जो डिपार्टमेंट होता है वो होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि आपके जीएसटी वगैरह, सर्विस टैक्स वगैरह जो भी लगते हैं, कस्टम एक्साइज ड्यूटी वगैरह, वो सारे इसी डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। और इसका जो मेन हेड ऑफिस है वो आपका है दिल्ली के अंदर। अगर इनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो एमटीएस का अभी कुछ बताया नहीं है कि एसएससी ने कि कितनी वैकेंसीज निकली है। वहीं अगर सीबीआईसी और सीबीएन के अंदर जो हवलदार की पोस्ट निकाली है उसका बता रखा है कि 3603 पोस्ट निकाली है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पूरी बात करेंगे कि भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, कितनी इसकी फ़ीस रहेगी, सारी बातें, जो भी जॉब क्राइटेरिया वगैरह क्या है, कैसा आपका एग्ज़ाम होगा, एमटीएस के लिए कौन सा एग्ज़ाम होगा, और सीबीआईसी और सीबीएन के हवलदार के एग्ज़ाम के लिए आपको क्या फिजिकल वगैरह होगा, ये सारी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। बाकी बात करते हैं अब पहले एमटीएस की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, इन तीनों वैकेंसीज़ के लिए आपको एक ही बार अप्लाई करना है, अलग अलग कोई फॉर्म नहीं फिल करने हैं। आपको एसएससी का जो एमटीएस का फॉर्म निकला है उस एसएससी की साइट पर जाके आप लॉगिन करके इसको भर सकते हैं, और आपको एक ही फॉर्म फिल करना है। इसी के अंदर प्रेफरेंस दी जाएगी आपकी, जैसे 3 प्रेफरेंस मांगी जाएगी। आप हवलदार इन सीबीआईसी में जाना चाहते हैं कट ऑफ के हिसाब से, और या फिर सीबीएन में जाना चाहते हैं, या मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंदर आना चाहते हैं, तो इसके अंदर प्रेफरेंस मांगी जाएगी। वो भी स्टेट वाइज भी होगी और आपकी कट ऑफ के हिसाब से होगी। वो जो इसमें प्रेफरेंस मांगी गई है वो मांगी जाएगी आपसे पोस्ट वाइज, यानी जैसे आपको हवलदार की पोस्ट को पहला प्रेफरेंस देते हैं सीबीआईसी में, दूसरा सीबीएन के अंदर, तीसरा एमटीएस को देते हैं, या पहला एमटीएस को देते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्या होता है ना, स्टेट वाइज की अलग अलग कट ऑफ निकलती है, जैसे दिल्ली की अलग निकलेगी, हरियाणा की अलग निकलेगी। दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने की डेट है 22 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं अगर एज लिमिट की बात की जाए दोस्तों, एमटीएस के लिए जो एज चाहिए वो चाहिए 18 से 25 साल। वहीं हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए एज चाहिए 18 से 27 साल। वहीं अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें, जनरल की तो एज यही रहेगी, ये जनरल की एज है। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें 5 साल की छूट मिल जाती है। वहीं अगर बात करें इसकी फ़ीस की, फ़ीस में क्या है दोस्तों, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को तो 100 रुपये का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वहीं अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हो, या अगर आप गर्ल कैंडिडेट हैं, तो आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना है। इनके लिए एसएससी के एग्ज़ाम फ्री होते हैं। अब दोस्तों, बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस पोस्ट के लिए, तो इन तीनों पोस्ट के लिए एमटीएस, हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए आपको 10th पास होना चाहिए, बस। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, नथिंग मोर। बात करें आगे इसका पूरा प्रोसेस की, रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, तो इस पर 2 तरह के एग्ज़ाम होंगे। एक होगा आपका पेपर 1 और एक होगा पेपर 2। आपका जो पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा ये होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, जो पेपर 2 है ये होगा सब्जेक्टिव टाइप। पेपर 2 के अंदर आपको शॉर्ट एसे और साथ में लेटर लिखने होंगे। ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है पेपर 2। वहीं बात करें ये वैकेंसीज, इसके बारे में तो हमने बता ही दिया है। अब दोस्तों, अगर बात करें इसके पेपर 1 की, पेपर 1 होगा आपका 100 मार्क्स का, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे। टाइम मिलेगा इसमें आपको 90 मिनट। और एक चीज़ ध्यान रखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 0.25 मार्क्स की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर कोई आपने गलत आंसर कर दिया तो उसके 0.25 मार्क्स कटेंगे। इसमें क्या है, पहला सब्जेक्ट होगा आपका रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। दूसरा सब्जेक्ट होगा आपका मैथ्स भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तीसरा होगा आपकी जीके 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। चौथे होगी इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने होंगे। ये तो होगी पेपर 1 की बात। अब बात करें अगर पेपर 2 की, पेपर 2 होगा आपका 50 नंबर का, जिसके अंदर शॉर्ट एसे लिखना होगा आपको 25 मार्क्स का। वहीं लेटर भी आपका 25 मार्क्स का होगा। ये वैसे तो एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है, पर मिनिमम आपको इतने मार्क्स तो
लाने पड़ेंगे इसमें। जैसे क्वालिफाइंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50 में से 40% तो आपको इन सब्जेक्ट्स में लाने पड़ेंगे। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% नंबर लाने पड़ेंगे, और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% मार्क्स इसमें लाने पड़ेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए। और पेपर 2 का जो टाइम है वो आपको मिलेगा 45 मिनट का। तो दोस्तों ये तो था पूरा प्रोसेस आपका MTS का और हवलदार। दोस्तों अपना पहला जो प्रोसेस था वो तो था पूरा कंप्लीट तीनों पोस्ट के लिए। बाकी अगर आप हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं CBIC और CBN के अंदर, तो आपको यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट ये भी होंगे आपके। इसके अंदर क्या होगा, वॉकिंग होगी। अगर आप मेल हैं, मेल के लिए क्या होगा, वॉकिंग करनी होगी आपको 1600 मीटर 15 मिनट के अंदर। वहीं लड़कियों को वॉकिंग करनी होगी 1 किलोमीटर की, टाइम होगा उनके लिए 20 मिनट। अब दोस्तों इसमें साथ में क्या है, एक तो हो गया वॉकिंग फिजिकल में, दूसरा साइकिलिंग करनी होगी आपको। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 8 किलोमीटर आपको 30 मिनट के अंदर साइकिलिंग करनी होगी। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 3 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होगी, जो कि 25 मिनट में कवर करनी होगी 3 किलोमीटर साइकिलिंग। तो दोस्तों ये तो था PET के बारे में। अब आपकी हाइट मेजरमेंट वगैरह कितनी होनी चाहिए, इसमें लड़कों की हाइट होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों हाइट के अंदर क्या है, आपको छूट मिल जाती है अगर आप गढ़वाली हैं, गोरखा है या आसामी है, या अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर की हाइट के अंदर छूट मिल जाती है। वही लड़कों के लिए चेस्ट होनी चाहिए 76 सेंटीमीटर। PST लड़कियों के बारे में बात करें तो लड़कियों की हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर। इसके अंदर 2.5 सेंटीमीटर की उनको छूट मिल जाती है अगर वो गढ़वाली है, आसामी है या गोरखा है या ST से बिलोंग करती है तो उनको 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाती है। और लड़कियों की अगर वेट की बात की जाए तो लड़कियों का वेट होना चाहिए कम से कम 48 kg, अदरवाइज उनको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। इतना मिनिमम वेट तो उनका होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे लड़कियों को वेट के अंदर भी फ़ायदा है। अगर वो आसामी है, गढ़वाली है या गोरखा है या ST से बिलोंग करती हैं तो उनको जो वेट है 48 kg का, इसके अंदर 2 kg की छूट मिल जाएगी। तो ये था इन पोस्ट के बारे में मिनिमम, जो कि आपको अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों ये है पूरा सिलेबस, जितने भी सब्जेक्ट हैं इसके अंदर MTS हवलदार की वैकेंसी के लिए ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है।